हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हम सोमवार और मंगलवार को अपनी एनसीईआरटी की क्लासें करते हैं। आज हम करेंगे भाई सत्यजीत रॉय, और इनका जो आज लेसन रहेगा, इनसे जो लेसन है वो है अप्पू के साथ 2.5 साल भाई। ठीक है, अप्पू के साथ 2.5 साल आज हम करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे एक ही क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी ये पंक्तियां दे रखी है, ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, ये करेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले पंक्ति देख लेते हैं। अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई ना पड़े। क्या भाई, अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई ना पड़े। ठीक है, किसका कथन है? सत्यजीत राय से। और कहाँ से लिया गया है? पटकथा 16 के साक्षात्कार से ये कथन लिया गया है। अब सत्यजीत राय जी के बारे में देखते हैं। तो सत्यजीत राय हैं, इनका जन्म 1921 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्रमुख फिल्में देख लेते हैं इनकी कौन कौन सी है। तो अपराजिता है, अप्पू का संसार है, जलसागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायने, बाका बायने, पथेर पांचाली, ये सभी बांग्ला में है भैया। ठीक है, अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायने, बाका बायने, पथेर पांचाली, ये सभी की सभी फिल्में किसमें? बांग्ला में है। ठीक है, हिंदी में इनकी 2 फिल्में हैं, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। आगे है, प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, फिल्में भी लिखी है और रचनाएं भी। तो प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा और बादशाही अंगूठी आदि इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पेपर में पूछी जाती है भाई। आगे है इनको देख लेते हैं कौन कौन से सम्मान मिले थे। तो फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धि पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर एक महत्वपूर्ण सम्मान इनको मिला था, सत्यजीत राय जी को। ठीक है, इनकी मृत्यु सन 1992 ईस्वी में हुई थी। आगे देख लेते हैं इनके विषय में। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में है। ठीक है, सबसे अगली कतार में कौन है? सत्यजीत राय है। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म कौन सी बनी थी? पथेर पांचाली। किस भाषा में थी? बांग्ला में। ठीक है, और 1955 में ये प्रदर्शित हुई थी। कौन सी भाई फिल्म? पथेर पांचाली, बांग्ला में थी। 1955 में ये प्रदर्शित हुई थी और इनकी पहली फीचर फिल्म थी ये सत्यजीत राय की। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बनाया था। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। कितनी है इनकी फीचर फिल्मों की संख्या? तो भाई 30 के लगभग है। ध्यान रखना कितनी है? 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इनके माध्यम के बारे में निर्देशकों आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया है। ध्यान देने की बात यह है कि इनकी ज्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। तो कैसी है इनकी फिल्में भी? साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। ये छोटे छोटे फैक्ट ही पेपर में पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान रखना। आगे है, इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद्र तक शामिल थे। ठीक है, इनके पसंदीदा साहित्यकार आपको देखना कौन कौन से है। बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय है और हिंदी के प्रेमचंद्र तक इसमें शामिल है। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया था। ठीक है, इन्होंने लेखन का भी काम किया था। किसके लिए? बच्चों और किशोरों के लिए भी। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों का सहज संसार भी है। आगे देख लेते हैं, अप्पू के साथ 2.5 साल। ठीक है, ये आज हम करेंगे। क्या है ये? एक संस्मरण है। पूछा जाए अप्पू के साथ 2.5 साल कौन सी विधा की रचना है, तो क्या है ये? संस्मरण है। पथेर पांचाली फिल्म के अनुभव से संबंधित है
और किसके अनुभव से संबंधित है? पथेर पांचाली के। ठीक है, फिल्म है पथेर पांचाली, उनके अनुभव से संबंधित है हमारे पास ये आज का लेसन। अप्पू के साथ 2.5 साल और उसकी विधा क्या है? संसमरण रहेगी। आगे, इसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। जिसके फिल्म के सर्जन और जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सर्जन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का हमें पता चलता है। किससे भाई? अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण अगर हम पढ़ेंगे तो इससे हमें पता चलेगा। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया अपने के लिए ग्लैमर से चुंदियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतरण बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। तो अप्पू के साथ 2.5 साल ये किसमें? बांग्ला में है भाई। ठीक है, और हिंदी में इसका रूपांतरण किसने किया है? तो विलास गीते ने किया है। आगे है, किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। क्या होती है? एक अबूझ पहेली होती है। बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। तो ये भी सत्यजीत रॉय का लेखक परिचय था जो हमने देखा है, और इससे भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप इसको अच्छी प्रकार से कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसका, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं भाई। अब करते हैं अप्पू के साथ 2.5 साल। ठीक है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। जो पथेर पांचाली फिल्म है इसकी शूटिंग का काम कितने साल चला? तो 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। जो लेखक थे, ठीक है, जब उन्होंने पथेर पांचाली फिल्म बनाने स्टार्ट की थी तो वो क्या करते थे? तो भाई फिल्म बनाने के साथ साथ एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिल्म से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। तो भाई अप्पू की भूमिका निभाने के लिए कितने साल का लड़का चाहिए था लेखक को? तो 6 साल का, ये ध्यान रखना है। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया भाई। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया। तो कहां पर लिया था उन्होंने कमरा भाड़े पर? रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में। वहां पर बच्चों के लिए आते बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में बोला, टिया। ठीक है, तो भाई जो लड़का बन के आया था उसका क्या नाम था? तो टिया था भाई। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके। असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ लाया हूँ। ठीक है, तो भाई नाजुक आवाज में बोलने वाली टिया जो थी वो क्या थी? एक लड़की थी। आगे देख लेते हैं। विज्ञापन देखकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा है, जरा उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना था। तो अप्पू की भूमिका किसने निभाई थी भाई? सुबीर बनर्जी ने।
फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा। खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितनी बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठकुराइन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी थी। ठीक है, जो इंदिरा ठकुराइन की भूमिका निभाई थी, ठीक है, चुन्नी बाला ने, वो कितनी उम्र की थी? तो 80 साल की थी वो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। यह भी मेरे सौभाग्य की ही बात थी। आगे है, शूटिंग की शुरुआत में एक ही गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसीट नाम के एक गांव में गए। कहां पर गए थे? कलकत्ता से 70 मील की दूरी पर था कौन सा गांव? पालसीट। ठीक है, वहां पर क्या थे? लेखक गए थे। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना मुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे अप्पू दौड़ता है, जो कलकत्ता दे रखा, वर्तमान में क्या है? ये कोलकाता है। ठीक है, दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता है। शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह पर गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। तो दोबारा लेखक उस जगह कब गए थे? तो 7 दिन के बाद गए थे भाई। लोगों लगा ये कहाँ आ गए, हम कहाँ गए वे सारे काशफूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती, तभी कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। आगे है, उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में जब फिर से वहां मैदान में काश के फूल से भर गया तब की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। तो भाई शूटिंग के लिए कितनी रेलगाड़ियों का इस्तेमाल हुआ था? तो 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल हुआ था। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती है, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ी आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। तो कौन थे भाई रेलवे स्टेशन पे? तो अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की कैबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। आगे है, आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्या से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूं। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। ठीक है, तो कुत्ते का क्या नाम है भाई? भूलो।
गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सरोजया, क्या नाम है अप्पू की माँ का? सरोजया, अप्पू को भात खिला रही थी। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा था। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान थे। क्या थे अप्पू के हाथ में? छोटे छोटे तीर कमान थे। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीट करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। आगे भाई, अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सरोजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी वहां खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सरोजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सरोजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वह भी खत्म हुए। 6 महीने बाद, कितने महीने बाद भी? 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंत चित्रित करने के लिए गए थे। ठीक है, कौन से गांव में भाई शूटिंग हो रही थी? तो बोडाल गांव में, ध्यान रखना बोडाल गांव। ठीक है, और पासलीट गांव कहाँ था? तो कलकत्ता से 70 मील की दूरी पर था भाई, ये भी ध्यान रखना, पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है ये। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को भाई। आगे है, सचमुच वह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही सफेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। आगे देखते हैं। और फिर कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान हमें उलझना पड़ा था। तो देख लेते हैं क्या वो समस्या थी। तो श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाली से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है। तो जो मिठाई वाला है उसका क्या नाम है भाई? तो श्रीनिवास है। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उसे मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते। किसके घर के पास जाते? मुखर्जी के। मुखर्जी अमीर आदमी है। कैसा आदमी है? अमीर आदमी है। वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। आगे है, इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहां से मिलेगा? आखिरकार श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसबंद से बाहर आता है। कहां से आता है? बांसबंद से बाहर आता है। और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म में अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। आगे श्रीनिवास के एक सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से कुकर के पास मिठाई वाला खड़ा है और इस पार
अपने घर के पास अप्पू और दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजरों से देख रही हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती हैं, क्या भाई दुर्गा अप्पू से कहती हैं, हे चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह है कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगे तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भगाने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। आगे पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू था। कौन सा महीना शुरू था भाई? अक्टूबर का। शरद ऋतु में निरव आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेम्बुर पाता कर मचा, हे वृष्टि घरे जा। बरसात ठंड। अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके। कैमरे को आग लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही है कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। तो भाई कौन से गांव की तुलना में बोडाल गांव उपयुक्त लगा था? तो बोडाल गांव, सॉरी, गोपाल गांव की तुलना में बोडाल गांव अधिक उपयुक्त लगा था भाई लेखक को। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर है, पक्के रास्ते बने हैं। उस जमाने में वे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहां के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोधा कहकर पुकारते थे। कौन थे भाई? सुबोधा थे। वे 60-65 साल के थे। जो सुबोधा थे वो कितनी उम्र के थे? तो 60-65 साल के थे। माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए थे। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं। तो भाई देखो यहाँ पे जो दुर्गा ने कहा था, नेम्बुर पाता करमचे, हे वृष्टि घरे जा, तो ये बांग्ला में है। अब इसका हिंदी में देख लेते हैं क्या अर्थ है। तो नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल अब घर जाओ, यानी वापस जाओ। आगे है,
फिल्म वाले आ गए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार है। तो जो सुबोधा थे, ठीक है, वो कैसे थे, वो मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोधा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठाकर वायलिन पर लोकगीतों की धुन बजाकर सुनाते थे। तो वायलिन पर लोकगीतों की धुन बजाकर कौन सुनाते थे? तो सुबोधा सुनाते थे। भाई ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पर जा रहा आदमी देख रहे हो न, वह कौन है जानते हो? वह रूजवेल्ट है। पक्का पाजी उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे। क्या थे भी? पाजी थे, यानी उनके दुश्मन थे। कौन कौन? रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर और अब्दुल गफ्फार खान। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह थोड़ा सा पागल था और कभी कभी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबी भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो जाता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। तो देखो, रूजवेल्ट, चर्चिल और हिटलर, अब्दुल गफ्फार खान आए हैं, इनके विषय में देख लेते हैं क्योंकि हमारी बुक में दे रखा है और पेपर में पूछा जा सकता है। जो रूजवेल्ट है ये 1882 से 1945, पूरा नाम फ्रैंकलिन डिलोट रूजवेल्ट था। अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति जो 1933 से 1945 तक रहे थे वे, ठीक है। जो रूजवेल्ट है ये कौन थे? अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। पूरा नाम क्या था इनका? फ्रैंकलिन डिलोनो रूजवेल्ट था। ध्यान रखना है। इन्हें FDR भी कहा जाता है। क्या भी? FDR भी इनको कहा जाता, रूजवेल्ट को। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। ये भी ध्यान रखना है। चर्चिल कौन है देख लेते हैं। 1874 से लेकर 1965 तक रहे ये। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। जो चर्चिल थे ये कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भाई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो 1953 में क्या था? इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था चर्चिल को। और ये क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भी कब थे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान थे। हिटलर 1879 से 1945 तक ये रहे थे। जर्मनी के तानाशाह चांसलर तथा नाजी पार्टी के लीडर थे। कौन थे? हिटलर थे वे। अब्दुल गफ्फार खान 1890 से 1988 तक रहे। ये पख्तूनों यानी अफगान के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे। यानी ये जो अब्दुल गफ्फार खान थे ये भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं चाहते थे, जिसके कारण इन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा था। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता। पेपर में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा था। कितना समय लगा था? 1 महीना लगा था। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए हैं। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। तो जो साउंड रिकॉर्डिस्ट है उनका क्या नाम है? भूपेन बाबू। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना का जवाब देते थे। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब न आने पर उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था।
वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां रह रहा था। तो वही इसी के साथ ही जो अपना संस्मरण है अप्पू के साथ 2.5 साल ये कंप्लीट होता है। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाएगा जो कालखंड है इसका क्या अर्थ है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सोर्स का क्या अर्थ है। ठीक है, तो देख लेते हैं कालखंड जो है। ठीक है, शब्दार्थ है ये समय का एक हिस्सा, उसको क्या कहते हैं, कालखंड कहते हैं। सतगित रोका हुआ, कुछ समय के लिए मुलतवी किया हुआ, भाड़े पर, किराए पर। कंटिन्यूटी निरंतरता, तारतम्यता। शॉर्ट्स दृश्यों को शूट करना। साउंड रिकॉर्डिस्ट आवाज की रिकॉर्डिंग करने वाला। पुकुर पोखर नवागत होना या किसी क्षेत्र में। नए क्षेत्र या विशेष को जानना, नए क्षेत्र या विषय को जानना। आगे है नदारद गायब होना। भात पके हुए चावल। बॉयलर रेलगाड़ी के इंजन का वह हिस्सा जिसमें कोयला डाला जाता है। वास्तु सर्प क्या होता है, वह सर्प जो घर में अक्सर दिखाई देता है। मान्यता के अनुसार उसे कुल देवता बांग्ला में क्या कहते हैं, वास्तु सर्प कहते हैं। लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे भाई। अप्पू के साथ 2.5 साल। ठीक है, इससे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहले जो लेखक है उससे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे भाई। सत्यजीत राय का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो सत्यजीत राय का जन्म 1921 ईस्वी में कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। सत्यजीत राय की प्रमुख फिल्मों के नाम क्या थे? तो क्या थे उनकी प्रमुख फिल्मों में? अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसागर, देवी, चारुलता, महानगर, गोपी गाय ने बाका आएगा यहाँ पे, बाका बाई ने, गोपी गाय ने, बाका बाई ने, पथेर पांचाली और शतरंज के खिलाड़ी आदि शामिल है। ठीक है, जो शतरंज के खिलाड़ी है ये हिंदी में थी और सभी क्या है ये बांग्ला में थी। सत्यजीत राय की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो देख लेते हैं कौन कौन सी है। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा और बादशाही अंगूठी, ये इनकी काफी प्रमुख रचनाएं हैं। सत्यजीत राय को कौन कौन से प्रमुख सम्मान मिले हैं? तो कौन कौन से मिले हैं? सत्यजीत राय को फ्रांस का लेजियन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धि पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत के अनेक महत्वपूर्ण सम्मान मिले हैं। सत्यजीत राय का निधन कब हुआ? तो सत्यजीत राय का निधन 1992 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, सत्यजीत राय को भारतीय सिनेमा में किस रूप में माना जाता है? तो किस रूप में माना जाता है सत्यजीत राय को भारतीय सिनेमा में? तो उन्हें भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले प्रमुख फिल्मकारों में अग्रणीय माना जाता है। सत्यजीत राय की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? तो उनकी पहली फीचर फिल्म थी पथेर पांचाली। पथेर पांचाली कब प्रदर्शित हुई? तो पथेर पांचाली सन 1955 ईस्वी में प्रदर्शित हुई थी और इसकी भाषा क्या थी? बांग्ला थी। पथेर पांचाली ने सत्यजीत राय को क्या प्रतिष्ठा दिलाई? तो इस फिल्म ने सत्यजीत राय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया था। आगे सत्यजीत राय ने लगभग कितनी फीचर फिल्में बनाई थी? तो कितनी बनाई थी? लगभग 30 फीचर फिल्म पूछा गया है पहले भी क्वेश्चन ये। ठीक है, 30 बनाई थी। आगे है सत्यजीत राय ने फिल्म विधा के विकास में क्या योगदान दिया? तो क्या योगदान दिया? उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से फिल्म विधा को समृद्ध किया और इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच समझ विकसित करने में योगदान दिया था। सत्यजीत राय की अधिकांश फिल्में किस पर आधारित है? तो उनकी ज्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित थी। सत्यजीत राय को साहित्य में किन लेखकों की रचना पसंद थी? तो किन की थी? उन्हें बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद्र तक अनेक साहित्यकारों की रचनाएं पसंद थी। सत्यजीत राय ने बच्चों और किशोरों के लिए क्या किया था? तो उन्हें बांग्ला में बच्चों और किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत संजीदगी से किया भाई। आगे सत्यजीत राय की लिखी कहानियों की विशेषता क्या थी? तो क्या थी उनकी लिखी कहानियों की विशेषता? उनकी कहानियों में जासूसी, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधों, पशु पक्षियों का सहज संसार भी हमें दिखाई देता है। आगे है अप्पू के साथ 2.5 साल किससे संबंधित संस्मरण है?
तो भी किससे संबंधित है ये है पथेर पांचाली फिल्म के निर्माण से जुड़े अनुभवों पर आधारित संस्मरण है अप्पू के साथ 2.5 साल। आगे है अप्पू के साथ 2.5 साल में किस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो क्या कुछ मिलता है भाई, तो इसमें फिल्म के सर्जन और उसके व्याकरण से संबंधित अनेक बारीकियों की जानकारी हमें देखने को मिली है अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण में। आगे है फिल्मी दुनिया में काम करने के लिए किस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो किस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो फिल्मी दुनिया में अपने हुनर को लगातार तराशते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आगे है सत्यजीत राय की कला दृष्टि किस परिस्थिति में सामने आती है। तो किस में आती है देख लेते हैं। सीमित साधनों के बीच भी अपनी कला दृष्टि को साकार करने के संघर्ष में उनकी कला दृष्टि सामने आती है। आगे है अप्पू के साथ 2.5 साल का बांग्ला से हिंदी में भाषा रूपांतरण किसने किया है। तो किसने किया है भाई, तो इसका बांग्ला से हिंदी में भाषांतरण विलास गीते ने किया है। किसने किया है, विलास गीते ने किया है। किसी फिल्म के लिए पहली फिल्म कैसी होती है, तो कैसी होती है, किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अद्भुत पहेली होती है जो कई आशंकाओं और रोमांच से भरी होती है। फिल्म पूरी होने पर फिल्मकार के अनुभव में क्या परिवर्तन आता है। फिल्म पूरी होने पर फिल्मकार को ऐसा अनुभव होता है जैसे वह स्वयं एक नए रूप में जन्म ले रहा है। पहली फिल्म बनाने के दौरान फिल्मकार का अनुभव संसार कैसा होता है, तो पहली फिल्म बनाने के दौरान फिल्मकार का अनुभव संसार अत्यंत रोमांचकारी होता है। पहली फिल्म का अनुभव फिल्मकार के जीवन में किस प्रकार जीवित रहता है, तो किस प्रकार जीवित रहता है भाई, पहली फिल्म का अनुभव उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवित रहता है। आगे है अप्पू के साथ 2.5 साल शीर्षक किस फिल्म से जुड़ा है, तो यह शीर्षक पथेर पांचाली फिल्म से जुड़े सत्यजीत राय के लगभग 2.5 वर्षों के अनुभव से जुड़ा हुआ है। के पसंदीदा साहित्यकारों में किन किन लेखकों का उल्लेख मिलता है, तो बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद्र तक उनके पसंदीदा साहित्यकारों में शामिल है। सत्यजीत राय किन किन क्षेत्रों में कार्य करते थे, तो वे पटकथा लेखन, संगीत संयोजन, फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में कार्य करते थे। सत्यजीत राय ने बच्चों और किशोरों के लिए क्या कार्य किया था, तो उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों और किशोरों के लिए गंभीरता और रुचि के साथ लेखन किया है। सत्यजीत राय की लिखी कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है, उनकी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का सहज संसार भी दिखाई देता है। अप्पू के साथ 2.5 साल किस प्रकार की रचना है, तो अप्पू के साथ 2.5 साल ये एक संस्मरणात्मक रचना है। अप्पू के साथ 2.5 साल किस फिल्म के अनुभव से संबंधित है, तो यह पथेर पांचाली फिल्म के निर्माण से जुड़े अनुभव पर आधारित है। पथेर पांचाली फिल्म का भारतीय फिल्म इतिहास में क्या महत्व है, तो पथेर पांचाली का निर्माण भारतीय फिल्म इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। आगे अप्पू के साथ 2.5 साल से किस बात की जानकारी मिलती है, तो इससे फिल्म के सर्जन और उसके व्याकरण से संबंधित अनेक बारीकियों की जानकारी हमें मिलती है। फिल्मी दुनिया का कौन सा रूप इस पाठ में सामने आता है, तो इस पाठ में फिल्मी दुनिया का एक ऐसा रूप सामने आता है जिसमें सीमित साधनों के बावजूद कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष दिखाई देता है। फिल्म निर्माण के दौरान फिल्मकार को किस प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, तो फिल्मकार को साधनों की कमी के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने के संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इस पाठ का मूल किस भाषा में है, तो बांग्ला भाषा में है भैया। अप्पू के साथ 2.5 साल का बांग्ला से हिंदी भाषांतर किसने किया है, तो विलास गीते ने किया है। ठीक है, विलास गीते ने किया है।
किसी फिल्मकार के लिए पहली फिल्म कैसी होती है? तो एक अद्भुत और रोमांचकारी पहेली होती है। पहली फिल्म के निर्माण के दौरान फिल्मकार का अनुभव संसार कैसा होता है? तो भाई पहली फिल्म बनाते समय फिल्मकार का अनुभव संसार अत्यंत रोमांचकारी होता है और वह अनुभव उसके जीवन में लंबे समय तक जीवित रहता है। पहली फिल्म की तुलना किससे की जाती है? पहली फिल्म के अनुभव की तुलना जीवन में बचपन की स्मृतियों के हमेशा जीवित रहने से की जाती है। सत्यजीत राय की रचना में किन विषयों का मेल दिखाई देता है? तो उनकी रचनाओं में जासूसी रोमांच के साथ प्रकृति तथा पशु पक्षियों के सहज संसार का मेल हमें दिखाई देता है। अप्पू के साथ 2.5 साल में किस प्रकार के अनुभव का वर्णन है? तो इसमें पथेर पांचाली के निर्माण के दौरान आए फिल्म निर्माता संबंधी अनुभव और संघर्षों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इस पाठ से फिल्म निर्माण के बारे में क्या सीख मिलती है? तो यह पाठ बताता है कि सीमित साधनों के बावजूद दृढ़ संकल्प और कला दृष्टि के बल पर अच्छी फिल्म का निर्माण किया जा सकता है। भाई अब हम करेंगे जो हमारा पाठ है, जो हमारा संसमन है, उससे क्वेश्चन आंसर। अभी हमने लेखक से जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर बनते थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं भाई। साथ 2.5 साल, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे। तो पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने समय तक चला था? तो कितने समय तक चला था? तो भाई 2.5 साल तक चला था पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम। सत्यजीत राय शूटिंग के साथ नौकरी क्यों करते थे? सत्यजीत राय उस समय एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे और नौकरी से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करते थे भाई। शूटिंग रुकने का एक प्रमुख कारण क्या था? पैसे खत्म हो जाने के कारण शूटिंग रोकनी पड़ती थी और पैसे जमा होने पर फिर से शूटिंग शुरू होती थी। आगे अप्पू की भूमिका के लिए लड़का ढूंढने में क्या कठिनाई हुई? तो अप्पू की भूमिका के लिए उचित उम्र और रूप रंग वाला लड़का नहीं मिल रहा था, इसलिए वह बहुत परेशान थे। अप्पू की भूमिका के लिए विज्ञापन क्यों दिया गया? उचित लड़का न मिलने के कारण अखबार में अप्पू की भूमिका के लिए लड़के की आवश्यकता का विज्ञापन दिया गया था। आगे है अप्पू की भूमिका के लिए किस लड़के का चयन किया गया? तो पड़ोस में रहने वाले सुबीर बनर्जी को अप्पू की भूमिका के लिए चुना गया था। सुबीर बनर्जी के पिता से सत्यजीत राय ने क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि क्या वे अपने बेटे को बाल कलाकार के रूप में यहाँ लाए हैं। सुबीर बनर्जी के पिता ने अप्पू की भूमिका के बारे में क्या बताया? उन्होंने बताया कि सुबीर को अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से उसके बाल कटवाकर वहां लाया गया है। तो भाई देखो यहाँ पे सुबीर बनर्जी नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे सुबीर बनर्जी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा विज्ञापन के लिए, ठीक है, विज्ञापन के लिए जो लड़का लाया गया, ठीक है, उसके पिता ने सत्यजीत राय से क्या पूछा? तो उन्होंने पूछा कि क्या वे अपने बेटे को बाल कलाकार के रूप में यहाँ लाए हैं। फिर यहाँ पे यही आ गया, ठीक है, जो पीछे मैंने आपको बताया है। पिता ने अप्पू की भूमिका के बारे में क्या बताया था? तो क्या बताया था भाई? उन्होंने बताया कि सुबीर को अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से उसके बाल, सुबीर नहीं है, यहाँ पे आएगा टिया। क्या आएगा? टिया। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चों की उम्र को लेकर सत्यजीत राय को किस बात की चिंता हुई थी? तो उन्होंने चिंता थी कि यदि बच्चे बहुत बड़े हो गए तो फिल्म में उनकी भूमिकाएं उम्र के अनुसार दिखाई नहीं देगी। दुर्गा की भूमिका किसने निभाई थी? तो दुर्गा की भूमिका उमा दास गुप्ता ने निभाई थी। क्या नाम था? उमा दास गुप्ता था। इंदिरा ठकुराइन की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री कौन थी? तो कौन थी? इंदिरा ठकुराइन की भूमिका चुन्नी बाला देवी ने निभाई थी। क्या नाम था? चुन्नी बाला देवी था। और उनकी मैंने उम्र भी बताई थी आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चुन्नी बाला देवी ने कितने समय तक इंदिरा ठकुराइन की भूमिका निभाई? तो 2.5 साल तक निभाई थी। शूटिंग की शुरुआत में अप्पू और दुर्गा को लेकर टीम कहाँ गई थी? तो कहाँ गई थे? वे कलकत्ता से लगभग 70 मील दूर पासलीट नामक गांव में गई थी। काफी बार ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है भाई। पासलीट गांव में किस दृश्य की शूटिंग होनी थी? तो किस दृश्य की शूटिंग हुई थी पासलीट गांव में? तो वहां अप्पू और दुर्गा के पहली बार रेलगाड़ी देखने वाले दृश्य की शूटिंग होनी थी।
शूटिंग के लिए चुना गया मैदान कैसा था? तो रेल लाइन के पास का मैदान काश फूलों से भरा हुआ था। शूटिंग के दौरान टीम को पहली बार क्या कठिनाई हुई थी? तो एक दिन में दृश्य की शूटिंग पूरी करना संभव नहीं था, जबकि कम से कम 2 दिन लग सकते थे। आगे है 7 दिन बाद टीम को क्या समस्या हुई? तो क्या समस्या हुई थी? 7 दिन बाद जब टीम उसी स्थान पर पहुंची तो वह जगह पहचान में नहीं आई, क्योंकि वहां काशफूल गायब हो चुके थे। काशफूल गायब होने के कारण क्या समस्या उत्पन्न हुई? तो काशफूल के बिना दृश्य पहले शूट किए गए आधे हिस्से से मेल नहीं खाता था, इसलिए कंटिन्यूटी की समस्या पैदा हो गई थी। बाकी दृश्य की शूटिंग अगले साल क्यों करनी पड़ी? काशफूलों का मैदान अगले साल शरद ऋतु में फिर से काशफूलों से भर गया, इसलिए बाकी दृश्यों की शूटिंग अगले साल की गई थी। रेलगाड़ी के दृश्यों की शूटिंग में कितनी रेलगाड़ियों का प्रयोग किया गया? तो कितनी रेलगाड़ियों का प्रयोग था? उन दृश्यों की शूटिंग के लिए 3 अलग-अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। रेलगाड़ियों की शूटिंग के लिए अनिल बाबू की क्या भूमिका थी? तो क्या भूमिका थी भाई अनिल बाबू की? तो अनिल बाबू रेलवे स्टेशन के इंचार्ज थे और शूटिंग के लिए रेलगाड़ियों की व्यवस्था में सहायक थे। इंजन ड्राइवर की केबिन में अनिल बाबू क्यों चढ़ते थे? वे इंजन ड्राइवर की केबिन में इसलिए चढ़ते थे क्योंकि शूटिंग वाली जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना आवश्यक था। काशफूलों की पृष्ठभूमि में काला धुआं क्यों नहीं होना चाहिए था? अनिल बाबू रेलवे स्टेशन के इंचार्ज थे और शूटिंग के लिए रेलगाड़ियों की व्यवस्था में, ये भी दोबारा से आ गया है, यहाँ से है। काशफूलों की पृष्ठभूमि में काला धुआं क्यों नहीं होना चाहिए था? सफेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर काला धुआं दृश्य की सुंदरता को खराब कर देता है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। आगे पथेर पांचाली के रेल वाले दृश्य की विशेषता क्या थी? पांचाली के रेल वाले दृश्य की विशेषता क्या थी? तो उस दृश्य में 3 अलग-अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, जबकि आज के डीजल और बिजली से चलने वाले इंजन के युग में वह दृश्य बनाना कठिन था। फिल्म निर्माण के दौरान सत्यजीत राय को आर्थिक अभाव के कारण क्या करना पड़ा था? आर्थिक अभाव के कारण उन्हें लंबे समय तक अलग-अलग समस्याओं से जूझना पड़ा था भाई। सत्यजीत राय शूटिंग का काम कब करते थे? जब उन्हें नौकरी के काम से फुर्सत मिलती तब वे शूटिंग का काम करते थे। पैसे समाप्त हो जाने पर शूटिंग के साथ साथ क्या करना पड़ता था? पैसे समाप्त हो जाने पर शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी और पैसे जमा होने तक का इंतजार करना पड़ता था। अप्पू की भूमिका के लिए लड़का ढूंढने का अभियान क्यों चलाया गया? अप्पू की भूमिका के लिए उपयुक्त लड़का नहीं मिल रहा था, इसलिए लड़के की तलाश का अभियान चलाया गया था। विज्ञापन देने के बाद अप्पू की भूमिका के लिए लड़का क्यों नहीं मिला? विज्ञापन देने के बावजूद ऐसा लड़का नहीं मिला जो सत्यजीत राय की आवश्यकता के अनुसार अप्पू की भूमिका निभाने वाले बच्चों की उम्र बढ़ने से क्या समस्या हो सकती थी? तो बच्चों के अधिक बड़े हो जाने पर फिल्म में उनके पात्रों की उम्र और वास्तविक उम्र में अंतर दिखाई देने लगता है। सत्यजीत राय के लिए चुन्नी बाला देवी का चयन सौभाग्य की बात क्यों थी? चुन्नी बाला देवी ने इंदिरा ठकुराइन की भूमिका लंबे समय तक निभाई और यह भूमिका उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जाना मानना कंजरी है तो बिकेगी। पारसीट गांव में शूटिंग के लिए जाने का उद्देश्य क्या था? तो क्या था भाई? वहां अप्पू और दुर्गा के पहली बार रेलगाड़ी देखने वाले दृश्य को फिल्माना था। रेलगाड़ी देखने वाले दृश्य को एक ही दिन में पूरा करना कठिन क्यों था? दृश्य बहुत बड़ा था और उसकी शूटिंग पूरी करने में कम से कम 2 दिन लग सकते थे। 7 दिन बाद काशफूलों वाले मैदान में क्या परिवर्तन हो गया था? तो 7 दिन बाद वहां काशफूल दिखाई नहीं दे रहे थे, जिससे पहले शूट किए गए दृश्य को आगे बढ़ाना कठिन हो गया था। कंटिन्यूटी नदारद होने का क्या समस्या पैदा हुई? तो क्या हुई? पहले और बाद में फिल्माए गए दृश्यों का आपस में मेल नहीं बैठता और दृश्य असंगत दिखाई देने लगते हैं। काशफूलों के दोबारा आने की प्रतीक्षा क्यों की गई? सफेद काशफूल की पृष्ठभूमि वाला दृश्य पूरा करने और पहले से शूट किए गए
किस्से के साथ मेल बैठाने के लिए प्रतीक्षा की गई थी। रेलगाड़ी के शॉट्स लेने के लिए समय तालिका जानना क्यों जरूरी था? अलग अलग रेलगाड़ियों के आने का समय जानना जरूरी था ताकि शूटिंग सही समय पर की जाए, ताकि शूटिंग सही समय पर की जा सके। आगे है, उस समय रेलगाड़ियों के आने जाने की जानकारी टीम को कैसे मिलती थी? तो टीम समय सारणी देखकर रेलगाड़ियों के आने जाने का समय जानती थी। शूटिंग के लिए 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का उपयोग क्यों किया गया? फिल्म में आवश्यक अलग अलग रेलगाड़ियों के दृश्य को पूरा करने के लिए 3 अलग अलग रेलगाड़ियों को इस्तेमाल किया गया। इंजन के बॉयलर में कोयला डालने का उद्देश्य क्या था? इंजन को चलाने के लिए बॉयलर में कोयला डालना आवश्यक था ताकि धुआं उठ सके। पुराने रेल इंजन के धुएं का दृश्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता था? काले धुएं से सफेद काशफूल की सुंदर पृष्ठभूमि खराब हो सकती थी। पथेर पांचाली के निर्माण में आर्थिक कठिनाई का क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक कठिनाइयों के कारण फिल्म की शूटिंग कई बार रुकती रही और निर्माण कार्य में काफी समय लगा। इन पृष्ठों से सत्यजीत राय के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता सामने आती है? तो इन पृष्ठों से उनकी धैर्यशीलता, सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता, कलात्मक दृष्टि और कठिन परिस्थितियों में काम करने की लगन सामने आती है। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के साथ किस कुत्ते का उल्लेख है? तो किस कुत्ते का उल्लेख है? तो मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के साथ भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। फिल्म में भूलो के लिए कितने अलग अलग कुत्तों का इस्तेमाल किया गया? तो फिल्म में भूलो की भूमिका के लिए 2 अलग अलग कुत्तों का इस्तेमाल किया गया। भूलो का फिल्म में कौन सा दृश्य दिखाया जाना था? एक दृश्य में अप्पू की मां सरोजया उसे भात खिला रही थी और भूलो दरवाजे के सामने बैठकर अप्पू को खाना खाते हुए देखता है। आगे है, अप्पू के हाथ में उस दृश्य में क्या था? तो अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान थे। अप्पू खाना खाते समय किस ओर ध्यान दे रहा था? तो अप्पू का ध्यान खाने में कम और तीर कमान से खेलने में अधिक था। सरजया भात की थाली लेकर कहाँ जाती है? सरजया भात की थाली लेकर बच्चे के पीछे जाती है। बच्चों नहीं आएगा, बच्चे आएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी अप्पू यहाँ पे आ जाएगा, लेकर अप्पू के पीछे जाती है। भूलो कब खड़ा हो जाता है? जब अप्पू तीर कमान छोड़कर खाना खत्म करने के बाद वापस आता है, तब भूलो खड़ा हो जाता है। सरजया के हाथ में कौन सी वस्तु थी जिसे देखकर भूलो का ध्यान आकर्षित होता था? तो सरजया के हाथ में भात की थाली थी। भूलो वाले अगले शॉट में सरजया क्या करती है? तो सरजया थाली में बचा हुआ भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। भात वाले दृश्य की शूटिंग उस दिन क्यों नहीं हो सकी? उस दिन सूरज की रोशनी खत्म हो गई और शूटिंग के लिए पैसे भी समाप्त हो गए, इसलिए दृश्य पूरा नहीं हो सका। 6 महीने बाद टीम को फिर से शूटिंग के लिए कहाँ जाना पड़ा? तो 6 महीने बाद पैसे इकट्ठे होने पर टीम को फिर से बोडाल गांव जाना पड़ा था। बोडाल गांव पहुंचने पर टीम को भूलो के संबंध में क्या समाचार मिला? वहां पता चला कि भूलो कुत्ता मर चुका है। भूलो जैसा दूसरा कुत्ता कहाँ मिला? तो भूलो जैसा दिखने वाला एक दूसरा कुत्ता गांव में ही मिल गया था। आगे है क्वेश्चन, दूसरे कुत्ते और भूलो में क्या समानता थी? उसका शरीर का रंग भूलो जैसा बादामी था और उसकी पूंछ का छोर भी भूलो की पूंछ जैसा ही सफेद था। दूसरे कुत्ते ने बचा हुआ भात खाने के बाद क्या किया? उसने बचा हुआ भात खाया और इसके साथ ही उस दृश्य की शूटिंग पूरी हो गई। फिल्म देखते समय दर्शकों को 2 अलग अलग कुत्तों के इस्तेमाल का पता क्यों नहीं चला? क्योंकि दोनों कुत्ते एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते थे और दृश्य को इस तरह फिल्माया गया कि अंतर आसानी से दिखाई नहीं देता। पथेर पांचाली की शूटिंग में कुत्ते के अलावा किस अन्य पात्र को लेकर समस्या आई? तो श्रीनिवास नामक मिठाई वाले की भूमिका को लेकर भी समस्या आई थी। अप्पू और दुर्गा के पास मिठाई खरीदने के लिए पैसे क्यों नहीं थे? उनके पास मिठाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वे मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर तक गई थी। श्रीनिवास मिठाई वाले के रूप में किसका अभिनय करने वाला था? तो ठीक है, जो श्रीनिवास मिठाई वाले के रूप में अभिनय करने वाले सज्जन थे, उनकी क्या थी? मृत्यु हो गई थी, आएगा यहाँ पे। आगे है, नए श्रीनिवास की शारीरिक विशेषता क्या थी? नए श्रीनिवास का चेहरा पहले वाले
व्यक्ति से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन उसका शरीर पहले वाले श्रीनिवास जैसा ही था। फिल्म में श्रीनिवास के दो अलग अलग रूप कैसे दिखाए गए। एक शॉट में एक नंबर श्रीनिवास बॉक्स से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कमरे, बॉक्स नहीं आएगा यहाँ पे, कमरा आएगा भी, कमरे से बाहर आता है और 2 नंबर श्रीनिवास कमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर की ओर जाता है। आगे है, श्रीनिवास के दृश्य को देखकर दर्शकों को क्या पता नहीं चलता। दर्शकों को यह पता नहीं चलता कि श्रीनिवास की भूमिका 2 अलग अलग व्यक्तियों ने निभाई है। मिठाई वाले के सवाल पर अप्पू और दुर्गा क्या करते हैं। मिठाई वाले के सवाल का उत्तर न में देकर वे मुखर्जी के घर की ओर जाने लगते हैं। कुत्ते को बच्चों के पीछे दौड़ाने में क्या कठिनाई थी। कुत्ता कोई प्रशिक्षित फिल्मी कुत्ता नहीं था, इसलिए यह निश्चित नहीं था कि वह अप्पू दुर्गा के पीछे दौड़ेगा या नहीं। कुत्ते के मालिक को क्या निर्देश दिया गया। कुत्ते के मालिक से कहा गया कि जब अप्पू और दुर्गा भागने लगे तब वह अपने कुत्ते को उनके पीछे दौड़ने के लिए कहें। शूटिंग के समय कुत्ते ने क्या किया जिससे समस्या उत्पन्न हुई। शूटिंग के दौरान कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था और कैमरा चलने पर बार बार गलत दिशा में चला जाता था। अंततः कुत्ते को बच्चों के पीछे दौड़ाने का उपाय क्या निकाला गया। दुर्गा से कहा गया कि वह अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाकर रखे और कुत्ते को दिखाकर दौड़े। मिठाई दिखाने का कुत्ते पर क्या प्रभाव पड़ा। मिठाई देखकर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा और इससे निर्देशक को मनचाहा शॉट मिल गया। आगे क्वेश्चन, बारिश के दृश्य की शूटिंग में कठिनाई क्यों हुई। आर्थिक कमी और आवश्यक साधनों की समस्या के कारण बारिश के दृश्य की शूटिंग में काफी कठिनाई हुई थी। आगे ये तो हो गया है, ये भी हो गया, यहाँ पे है। पैसे आने पर किस महीने से शूटिंग शुरू हुई। ठीक है, तो पैसे आने पर अक्टूबर के महीने में बारिश वाले सीन की शूटिंग शुरू हुई थी। आगे है क्वेश्चन, शरद ऋतु में लेखक अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चों को कहाँ लेकर जाता है। तो लेखक उन्हें देहात में कैमरा और तकनीशियन के साथ लेकर जाता है। लेखक को बादलों से वर्षा की आशा क्यों रहती थी। क्योंकि वर्षा होने पर फिल्म की शूटिंग के लिए उपयुक्त वातावरण बनता था। बारिश में दुर्गा ने भाई के पास आकर क्या किया। दुर्गा ने पेड़ के नीचे भाई के पास आकर आश्रय लिया और दोनों एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। ठंड से बचाने के लिए अप्पू को क्या दिया गया। तो शॉट पूरा होने के बाद उसके दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी गई और भाई बहन का शरीर गर्म किया गया। भाई अप्पू और दुर्गा दोनों को ही दूध में मिलाकर ब्रांडी दी गई थी। आगे है, शूटिंग की दृष्टि से गोपाल गांव की तुलना में बोडाल गांव अधिक उपयुक्त क्यों था। क्योंकि वहां अप्पू दुर्गा का घर, स्कूल, मैदान, खेत, पोखर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट जैसी आवश्यक जगह मिल गई थी। गोपाल गांव के बजाय बोडाल गांव में शूटिंग करना क्यों पसंद किया गया। बोडाल गांव में फिल्म की शूटिंग के लिए आवश्यक सभी स्थान अधिक सुविधाजनक रूप से उपलब्ध थे। गांव के सज्जन व्यक्ति को लेखक किस नाम से पुकारते थे। तो लेखक उन्हें सुबोधा कहकर पुकारते थे। सुबोधा की मानसिक स्थिति कैसी थी। वे मानसिक रूप से बीमार थे। भाई सुबोधा दरवाजे पर बैठकर क्या किया करते थे। वे ग्रामोफोन पर लोक गीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। ग्रामोफोन नहीं, वायलिन पर, भाई वायलिन आएगा यहाँ पे। सुबोधा किन प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम लेते हैं। तो रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर और अब्दुल गफ्फार खान जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम भी लेते हैं। सुबोधा के अनुसार रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर और अब्दुल गफ्फार खान में क्या समानता थी। सुबोधा अपनी कल्पना में उन सभी को पाजी और अपना दुश्मन मानते हैं। ठीक है, शूटिंग के दौरान धोबी की वजह से लेखक को किस प्रकार की परेशानी होती थी। धोबी राजनीतिक मुद्दों पर लंबा भाषण देने लगता था, जिससे शूटिंग का काम प्रभावित होने की आशंका रहती थी। शूटिंग वाले घर का मालिक कलकत्ता में क्या करता था। वह कलकत्ता में रहता था। शूटिंग के लिए घर को तैयार कराने में लगभग कितना समय लगा। तो घर की मरम्मत कराने और उसे शूटिंग के योग्य बनाने में लगभग 1 महीना लगा था। फिल्म की शूटिंग के समय कमरे में रखे सामान की देखभाल कौन करता था। तो भूपेन बाबू सामान की देखभाल करते थे। भाई भूपेन बाबू का
काम क्या था, वे एक कमरे में शूटिंग का सामान रखते और उसकी देखभाल करते थे। भूपेन बाबू से साउंड ठीक है न पूछने पर वे क्या जवाब देते थे, वे जवाब देते थे हाँ। भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है। भूपेन बाबू का काम क्या था, तो भूपेन बाबू जो थे वो साउंड रिकॉर्डर थे। क्या थे भाई, साउंड रिकॉर्डर थे। ठीक है, वो साउंड रिकॉर्ड किया करते थे। यहाँ पे ये गलत दे रखा है, साउंड रिकॉर्ड आएगा यहाँ पे। भूपेन बाबू का काम क्या था, तो भूपेन बाबू का काम था साउंड रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, भूपेन बाबू से साउंड ठीक है न पूछने पर वे क्या जवाब देते थे, जवाब देते थे हाँ या ना। भाई भूपेन बाबू के कमरे में सांप कहाँ से आया था, तो एक सांप कमरे की खिड़की, तो भाई सांप क्या था, वो वास्तु सर्प था। ठीक है, और जब लेखक वहां पे गया था तो वो सांप क्या था, वो खिड़की से नीचे उतर रहा था। सांप को देखकर भूपेन बाबू की क्या स्थिति थी, सांप को देखकर वे सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। सांप को मारने से स्थानीय लोगों ने क्यों मना किया, क्योंकि वह सांप वहां बहुत दिनों से रह रहा था और स्थानीय लोग उसे मारना नहीं चाहते थे क्योंकि वो वास्तु सर्प था। भाई वहां मिला सांप किस प्रकार का था, वह वास्तु सर्प था। वास्तु सर्प से क्या तात्पर्य है, ऐसा सांप जो लंबे समय से किसी घर या स्थान में रहता उसे वास्तु सर्प कहा जाता है। लेखक ने सांप को मारने के बजाय क्या किया, स्थानीय लोगों के विरोध के कारण सांप को नहीं मारा। इन पृष्ठों में शूटिंग के दौरान आने वाली किस प्रकार की कठिनाइयों का उल्लेख किया गया, तो मौसम, पैसे की कमी, स्थान की समस्या, स्थानीय लोगों की परिस्थितियां और अनपेक्षित घटनाओं जैसी कठिनाइयों का उल्लेख है। आगे है भाई, लेखक को शरद ऋतु में किस बात की प्रतीक्षा रहती थी, लेखक को आकाश में बादल छाने और ये तो हो गया, आकाश में बादल छाने और वर्षा होने की प्रतीक्षा रहती थी। बारिश के समय अप्पू के कमरे की क्या स्थिति थी, कमरे में ठंड थी और अप्पू का शरीर खुला होने के कारण वह ठंड से कांप रहा था। अप्पू और दुर्गा को गर्म रखने के लिए लेखक ने क्या उपाय किया, तो दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर उन्हें दी थी। बोडाल गांव में उस समय कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध थी, वहां बिजली, पक्के घर और पक्के रास्ते बन चुके थे। ये शूटिंग के समय नहीं थी, वहां पे सुविधा शूटिंग के बाद के समय थी। ठीक है, जब लेखक ने कहा था भाई अब जो बोडाल गांव है उसमें सभी आधुनिक सुविधाएं आ गई। सुबोधा के सिर पर क्या था, तो उनके सिर पर माथा गंजा था। ठीक है, सुबोधा का सिर कैसा था, तो भाई कैसा आएगा यहाँ पे, कैसा था, तो उनका माथा गंजा था। भाई सुबोधा अकेले कहाँ रहते थे, तो एक झोपड़े में अकेले रहते थे। सुबोधा दरवाजे पर बैठकर अपने बारे में क्या बताते रहते थे, वे दरवाजे पर बैठकर स्वयं से जुड़ी और अन्य बातों की बढ़ चढ़कर चर्चा करते रहते थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान गांव के लोग फिल्म वालों को देखकर क्यों उत्सुक होते थे, क्योंकि उनके गांव में फिल्म की शूटिंग हो रही थी और यह उनके लिए आकर्षक का विषय था। भूपेन बाबू से लेखक बार बार क्या पूछते थे, लेखक उनसे बार बार पूछते थे कि साउंड ठीक है ना। भूपेन बाबू ने सांप को देखने के बाद क्या किया, वे सांप को देखकर सहम गए और कुछ बोल नहीं सके। सांप को मारने की अनुमति क्यों नहीं मिली, स्थानीय लोगों ने उसे मारने से मना कर दिया क्योंकि वह लंबे समय से वहां रह रहा था। पथेर पांचाली की शूटिंग में स्थानीय परिस्थितियों का क्या महत्व था, स्थानीय गांव, प्राकृतिक वातावरण और वहां उपलब्ध साधनों ने फिल्म के दृश्यों को वास्तविक बनाने में सहायता की थी। लेखक को फिल्म की शूटिंग के लिए गांव में बार बार क्यों जाना पड़ता था, फिल्म के विभिन्न दृश्यों की शूटिंग पूरी करने के लिए उन्हें बार बार जाना पड़ता था भी गांव में। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ में लेखक ने किन कठिनाइयों का अनुभव बताया है, लेखक ने आर्थिक कठिनाइयों, मौसम की समस्या, कलाकारों की समस्या और शूटिंग के दौरान आने वाली आकस्मिक घटनाओं का अनुभव बताया है। शरद ऋतु में आकाश की स्थिति कैसी थी, तो कई दिनों तक आकाश साफ था और बादल दिखाई नहीं देते थे। लेखक बादल को बड़ा होने और बरसने की इच्छा क्यों करते थे, क्योंकि शूटिंग के लिए वर्षा का दृश्य आवश्यक था। बारिश शुरू होने पर दुर्गा किस प्रकार भाई के पास पहुंचती है, तो दुर्गा बारिश में भीगती हुई दौड़कर आई और पेड़ के नीचे भाई के पास आश्रय लिया। अप्पू को ठंड, लेखक ने बोडाल गांव में किन प्राकृतिक दृश्यों को फिल्म के लिए उपयोगी पाया है, खेत, पोखर, आम के पेड़ और बांस की झुरमट आदि को उपयोगी पाया है। बोडाल गांव में लेखक का परिचय किन लोगों से हुआ, वहां के स्थानीय लोगों से लेखक का परिचय हुआ। सुबोधा फिल्म की शूटिंग के
बारे में सुनकर क्या करते थे? वे फिल्म की शूटिंग देखने के लिए उत्सुक थे। नहीं भाई। आगे है, धोबी की समस्या शूटिंग के समय अधिक गंभीर क्यों हो जाती है? क्योंकि वह शूटिंग के समय राजनीतिक भाषण शुरू कर देता है, जिससे काम प्रभावित होता है। शूटिंग वाले घर में सामान रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई? घर के एक हिस्से के कुछ कमरे में फिल्म का सामान रखा गया। भूपेन बाबू किस प्रकार का सामान संभालते थे? वे शूटिंग में इस्तेमाल होने वाले रिकॉर्डिंग मशीन सहित अन्य सामान संभालते थे। सांप दिखाई देने के बाद कमरे में क्या स्थिति थी? ये तो हो गया है भाई। सांप को कब देखा गया? शूटिंग के दौरान एक दिन शॉट के बाद लेखक ने भूपेन बाबू के कमरे में जाकर सांप देखा। ठीक है, ये तो हो गया है, ये भी हो गए हैं। ये दोबारा से आ गए हैं भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मैंने बनाए थे वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और ये अपनी बुक में से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, वो हम करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सत्यजीत राय की नहीं है? काबुली वाला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, सोने का किला, प्रोफेसर शंकु के कारनामे। तो अभी हमने ऊपर देखा जो काबुली वाला है ये इनकी रचना नहीं है। काबुली वाला सत्यजीत राय की रचना नहीं है। यह रचना किसकी है काबुली वाला? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी है भैया। इस कहानी में लेखक ने एक छोटी बच्चे और एक फेरी वाले के बीच पनपने वाली दोस्ती का वर्णन किया है। शुरू में छोटी बच्ची काबुली वाले से डरती थी, क्योंकि उसे लगता है कि काबुली वाला अपनी बोरी में बच्चों को बंद करके रखता है। बाद में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर की कालजयी रचना गीतांजलि के लिए सन 1913 ईस्वी में साहित्यिक नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। वे साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले गैर यूरोपीय और पहले एशियाई व्यक्ति थे। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाएं गीतांजलि, चोखरे वाली, गोरा, काबुली वाला इत्यादि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रॉय की नहीं है? तो अपराजिता, देवी चारुलता, मंडी, शतरंज के खिलाड़ी। जो मंडी है ये सत्यजीत रॉय की रचना नहीं है भी। दिए गए विकल्पों में जो मंडी फिल्म सत्यजीत राय की नहीं है, यह फिल्म 1983 में बनी मंडी फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल है। अन्य सभी दी गई फिल्में सत्यजीत रॉय की रहेंगी। आगे है, श्रीनिवास, सरवजया और सुबीर बनर्जी सत्यजीत राय किस फिल्म से संबंधित चित्र है? तो अप्पू का संसार, अपराजिता, पथेर पांचाली, गोपी गायने। तो पथेर पांचाली से संबंधित चरित्र है भाई। श्रीनिवास, सरवजया और सुबीर बनर्जी सत्यजीत राय के पथेर पांचाली जो 1955 में प्रदर्शित हुई थी उस फिल्म के क्या है चरित्र है। पथेर पांचाली के अन्य चरित्र देख लेते हैं। सरवजया अप्पू की माँ है। श्रीनिवास घूमता हुआ मिठाई वाला है। अप्पू दुर्गा, चुन्नी बाला देवी भूलो पालतू कुत्ता है। सुबोधा 60-65 साल का वायलिन का साउंड सुनाने वाला आदमी है। भूपेन दास साउंड रिकॉर्डिस्ट है। अनिल बाबू रेलगाड़ी स्टेशन पर टीम मेंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्यजीत राय के बारे में सही नहीं है? जो गलत है वो बताना है। पथेर पांचाली बांग्ला इनकी प्रथम निर्देशित फिल्म है। बिल्कुल ठीक है भाई, निर्देशित फिल्म है इनकी प्रथम। इनकी अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियों पर है। बिल्कुल सही है। प्रेमचंद्र इनके पसंदीदा साहित्यकार, बिल्कुल सही है। अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण सदगति फिल्म के अनुभव पर से संबंधित है। ये गलत है भाई, और गलत पूछा था तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सदगति के नहीं, पथेर पांचाली फिल्म के अनुभव से संबंधित है। ठीक है, इनकी देख लेते हैं फिल्म। अपराजिता है, अप्पू का संसार है, जलसागर है, देवी चारुलता है, महानगर है, गोपी गायने बाका बायने, पथेर पांचाली बांग्ला में है, शतरंज के खिलाड़ी सदगति ये हिंदी में है। आगे सत्यजीत राय ने अपनी फिल्म के लिए कासफुल के वन की शूटिंग लगातार न करके 1 साल बाद उसी लोकेशन पर क्यों की थी? कासफुल सुंदर नहीं थे, नहीं भी। कासफुलों को तोड़ दिया जाता, नहीं। कासफुल को जानवर खा गए थे और फिर 1 साल बाद आए थे। ये बिल्कुल सही है, सी आंसर अपना सही रहेगा। सत्यजीत राय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या पश्चिमी बंगाल? तो पश्चिमी बंगाल में हुआ था। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकार सत्यजीत राय का जन्म 2 मई सन 1921 ईस्वी को पश्चिम बंगाल की राजधानी
कोलकाता में हुआ था। इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1992 ईस्वी को कोलकाता में ही हुई थी। आगे भी सत्यजीत राय ने लगभग कितने फिल्मों का निर्माण किया? तो भाई 30 फिल्मों का निर्माण किया है। ठीक है, लगभग 30 फिल्मों का निर्माण कार्य किया है। फिल्म विधा को समृद्ध किया है, साथ ही निर्देशक और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में अपना अमूल्य योगदान भी दिया है। सत्यजीत राय के निर्देशन में बनी पहली फीचर फिल्म का क्या नाम था? तो पथेर पांचाली रहेगा भी, और ये सभी उनकी ही फिल्म है। सत्यजीत राय के निर्देशन में बनी पहली फिल्म पथेर पांचाली 1955 में प्रदर्शित हुई, जो बांग्ला भाव में बनाई गई थी। अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर आदि इनकी निर्देशित बांग्ला फिल्में हैं। आगे सत्यजीत राय निर्देशित हिंदी फिल्में कौन सी है? शतरंज के खिलाड़ी और महानगर नहीं, सदगति और देवी चारुलता गलत, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिए जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है? तो फिल्म जगत के लिए दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है भी ऑस्कर। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। सत्यजीत राय का ऑस्कर पुरस्कार ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनरी अवार्ड 1992 ईस्वी में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत राय को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, भारत रत्न, रेमन मैगेस पुरस्कार। तो भारत रत्न मिला है इनको। सत्यजीत राय भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, संगीतकार, ग्राफिक डिजाइनर थे। उन्होंने भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान की और सिनेमा जगत को नई पहचान दिया। इस अमूल्य योगदान के लिए सन 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण किस फिल्म के अनुभव से संबंधित है? तो पथेर पांचाली से है भैया। पथेर पांचाली फिल्म में अप्पू की भूमिका के लिए कितने वर्ष के लड़के की तलाश निर्देशक कर रहे थे? तो भाई 6 वर्ष के लड़के की तलाश कर रहे थे निर्देशक। डी आंसर सही है। पथेर पांचाली फिल्म में अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का क्या नाम था? तो क्या था? सुबीर बनर्जी था। भाई ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठुकराइन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र वाली वृद्ध महिला का क्या नाम था? तो क्या था भाई? चुन्नी वाला देवी था। शूटिंग के लिए पैसे जुटाने के लिए निर्देशक सत्यजीत राय कहां पर नौकरी करते थे? तो विज्ञापन कंपनी में करते थे। ठीक है, शूटिंग के लिए पैसा जुटाने के लिए निर्देशक सत्यजीत राय ने विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे और पैसा हो जाने पर पुनः शूटिंग आरंभ करते थे। फिल्म के किस अंश को पूर्ण करने के लिए निर्देशक को साल भर इंतजार करना पड़ा? हुगली नदी के बाढ़, पर्वतीय क्षेत्र के मैदान का, काश फूलों के मैदान का। 1 साल इंतजार करना पड़ा था। आगे पथेर पांचाली फिल्म में शूटिंग को पूर्ण किए बिना कौन कौन से पात्र की मृत्यु हो गई थी? तो भूलो कुत्तो दोनों, मिठाई वाले की भूमिका में श्रीनिवास। तो भी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। जो भूलो कुत्ता है उसकी मृत्यु हो गई, तो मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले श्रीनिवास की मृत्यु हो गई थी। आगे क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण निर्देशक सत्यजीत राय को बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल हुई? पैसे के कारण, अप्पू के कारण, दुर्गा के कारण या भूलो कुत्ते के कारण? तो पैसे के कारण हुई। पैसे की कमी के कारण निर्देशक सत्यजीत राय को बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई, क्योंकि बरसात के मौसम में निर्देशक के पास पैसा नहीं था। जब पैसा आया तो बरसात का महीना जा चुका था, अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका था। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव निर्देशक को अधिक उपयुक्त था। क्यों? बोडाल गांव में बिजली थी, बोडाल गांव में पक्के घर थे, बोडाल गांव में पक्का रास्ता बन गया था। उपयुक्त सभी थे, इसलिए उनको उपयुक्त लगा। भूपेन बाबू किसको देखकर सहम गए थे? तो वास्तु सर्प को, कुत्ते को, निर्देशक को या गांव के लोगों को? तो वास्तु सर्प को देखकर सहम गए थे। एक दिन शॉट के बाद भूपेन बाबू वास्तु सर्प को देखकर सहम गए थे। वास्तु सर्प वह सर्प है जो घर में अक्सर दिखाई देता है। मान्यता के अनुसार उसे कुल देवता या बांग्ला में वास्तु सर्प कहते हैं। तो इसी के साथ भाई अपनी क्लास कंप्लीट होती है। इस क्लास में भाई मैंने आपको कंप्लीट ये अप्पू के साथ 2.5 साल और लेखक परिचय करवाया है। उसके जितने भी क्वेश्चन बनते थे 1 लाइनर मैंने वह भी करवाए आपको, और आपको भाई ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए हैं, यानी कंप्लीट लेसन हमारा
हो गया है। तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस भी क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं आपको क्या है मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।